नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उसका पेमाना लबरेज़ एक जगह हो गया। क्यों हो गया, उसकी क्या वजह थी? क्या वो पेमाना लबरेज़ होने के बावजूद भी कोई नताइज मुस्बत आएंगे या नताइज सिफर ही होंगे? ये आज की रिपोर्ट में शामिल है। देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा बाकी आपको पता है कि 30 जून को रवा माली साल के जो अख्ताम का वो क्लोजिंग है। अब एक माफिया का एक ग्रुप ऐसा भी है जो क्लोजिंग की तारीख वो 30 जून से भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसमें उनकी क्या डबल गेम है, डबल गेम, एक गेम नहीं बढ़ गई तो भी फ़ायदा, ना बढ़ गई क्लोजिंग की डेट तो भी फ़ायदा। वो क्या है? और बाकी एक स्कैंडल मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था 18 जून के में कि खैरपुर में आता है कि 2 अफसरान समेत 4 मुअत्तल हो गए। और उसमें आज आपको बताएंगे कि वो ज़ाब्ते की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन फ़ौजदारी मुकदमात, हाँ, पीपीसी के तहत किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और वो वहाँ पे सारी जो करप्शन थी उसका बीज किसने बोया, वो कौन जाके जो है सारा वो ग्राउंड बना के आया। अब उनको सबको क्लीन चिट, फौजदारी मुकदमात वाले बाहर जाएँ, बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई होती रहेगी। वो इसके पीछे सारी ये रिश्वत, करप्शन, यही उसके पीछे। बाकी एक 17 जून को एक लेटर नमूदार होता है, मेरे तक भी आ गया, मैंने वो अखबार में रोज़नामा मोहम्मद में उसको रिपोर्ट भी किया। तो फिर 19 जून को वो उसको जाली करार देकर उस लेटर को जो है वो मनसूख कर देते कि ये नोटिफिकेशन जो पोस्टिंग का हुआ है वो जाली। उसके पीछे बड़ी कहानी, उसमें तो वो किस्से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के गार्ड का किस्सा, फिर वो एक वो और भी लोगों के किस्से, वो लंबा चौड़ा, वो भी उनके मुतल्लिक़ आपको भी आगाह करेंगे कि वो क्यों किया गया और उसको उसकी इंक्वायरी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। बाकी 3 DFCs को अब जाके कैसा क्या हुआ कि उनको शोकाज़ नोटिस जारी हुए और उसके पीछे क्या बात है। और दादू के DFC का भी आपको मैं सुना चुका हूँ कि वो ट्रांसफ़र वो क्या हुआ है, उसकी भी एक अच्छी सी कहानी, अंदर की कहानी है कि उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या थे, उसको हटाने वाला कौन। बज़ाहिर तो सेक्रेटरी ने हटा दिया, लेकिन पीछे सरी एक वो उसके चेन है। और सेक्रेटरी खुराक साहब को अपने एक चहीते को आखिर मुअत्तल करना पड़ा, दिल पे पत्थर रख के नोमान कुरैशी को। उसकी क्या वजह थी उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उनको हाँ उन्होंने थपकी दी होगी कि भाई छोड़ें, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको फिर हम बहाल कर देंगे, क्योंकि वो कमाऊ पुत्र है इनका जो है सारे वो उनको देते हैं। बाकी डायरेक्टर फूड साहब ने एक करोड़ों का फ्रॉडी, उसका क्यों उन्होंने फ़ाइल दबा के रख दिए। अब सेक्रेटरी भी चाहे तो उसको फ़ाइल मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी, और सेक्रेटरी अब चाहे भी क्यों, अब सब एक पेज पे हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि 17 जून को एक लेटर आता है, मैंने वो रिपोर्ट भी किया। वो लेटर एक डिफ़ॉल्टर, तकरीबन उसकी जो है 18,000 बोरी गंदम के डिफ़ॉल्टर रहीमदाद जखरानी, बड़ा पहुँचा हुआ, उनके वो बहाल भी हो जाते हैं और वो उनकी जो है पोस्टिंग भी PRC कम शायद कश्मीर में जो है कंदकोट में, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के कंदकोट जो है गोदाम पे उसकी पोस्टिंग भी हो जाती है। वो नोटिफिकेशन तो एक वो तहलका मच गया कि ये इतना बड़ा फ्रॉडी। और ये अच्छा मज़े की बात है कि वो नोटिफिकेशन वो इंस्पेक्टर रीइंस्टेट करने के सारे अख्तियारात वो सेक्रेटरी के हैं, लेकिन उस पर दस्तखत जो है डायरेक्टर फूड इमदाद शाह की है। जब वो लेटर आता है तो फिर तो मामला हो गया, अखबार में भी आ गया। तो 19 तारीख को ये कह के उस नोटिफिकेशन को मनसूख किया कि ये जाली हुआ है। ठीक भाई, माना जाली हुआ है, जाली नोटिफिकेशन हुआ है, तो क्या बस ये इतनी छोटी सी कार्रवाई, बस वो जाली हो गया, उसको नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया, वो मौसूफ घर बैठ गया। आगे कार्रवाई बढ़ाएं ना, उसमें कार्रवाई बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये जाली किसने जारी किया। हाँ, मुझे पता चला कि उसमें वो एक वो डायरेक्टोरेट में इस्टेब्लिश ब्रांड के एक वो इंचार्ज हैं तारक अबड़ो साहब कोई, उन्हें जो है कहा कि ये इसने जारी किया है, उन्हें जो है वो सरेंडर कर दिया गया है डायरेक्टोरेट से। अब वो वहाँ पे, अरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये ठीक है, तारक अबड़ो के अपने वो भी बड़े पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये उस पर दस्तखत डायरेक्टर के हैं, वो सारा कुछ। और मैंने आपको पहले शायद ना ही बताया होगा, लेकिन बताता चलूँ, हाँ मैंने अखबार में किया था कि एक वो 2 नंबरी अफसर, उसने इससे कितने लिए 50 लाख रुपए, और उसके पीछे कौन वो दौड़ा मारा फिरता था, वो 2 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार। वो एक जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के गार्ड है तैमूर डोमकी,
उन तक भी उन्होंने रसाई की कि 20 लाख रुपए उनको भी देने के कहे कि मुझे ऊपर से ये ऑर्डर करा के दें, उन्हें थोड़ी सियासी अप्रोच वगैरह ये वो। लेकिन मेरी जो इतला है कि खामखा मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो मामला उनका नहीं बना। वो तैमूर डोमकी तक मुझे ख्याल में वो पैसे नहीं मिले पहुँचे। बाकी हाँ, वहाँ का जो एक जो स्टेट चलाते हैं, इसके स्टेट मैनेजर हैं मुकेश चावला के, कश्मीर इसका स्टेट है ना, तो वहाँ पे इसरार खोसो है एक है, तो वो भी बड़ेरा बड़ा, उसके भी बड़े फ्रॉड हैं, प्राइवेट पर्सन है। और वो रईस शरीफ मीरानी, उन्होंने भी इनसे वो थोड़ी गठजोड़ की। फिर वो डायरेक्टर का मामला आया, जब वो नोटिफिकेशन हुआ तो फिर तहलका बच गया। अब वो कि वो कैसे हो सकता है, शायद मुकेश चावला को इसका पता हो या नहीं हो, तो वो अब मनसूख हो गया है। अगर उसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो पहले तो उस जखरानी को बुलाएं, रहीमदाद को, कि ये आपको ऑर्डर दिया किसने, तो दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ। लेकिन वो नहीं, उसको अब छोड़ें, बस अब ये हो गया, अब इसको आगे चल के देखेंगे ये सारा फ्रॉड। और वहाँ पे एक फ्रॉडी और से भी इन्होंने जो गठजोड़ की है, वो रंजन मल्लक, जो 10,000 बोरी की शार्टेज उसकी, उसको पोस्टिंग तो वो मिल गई, अब उसको प्रोमोशन के लिए भी सोच रहे हैं। तकरीबन 40 लाख में वो उन्होंने वो डील की है कि फिर मैं प्रोमोशन लेके आगे बढ़ूँगा। वो इतना फ्रॉडी है वो भी कि उसकी तकरीबन 46,080 बोरी तो 2013 की शार्टेज, इसकी फिर तकरीबन 4,900 बोरी 2020 की शार्टेज, शिकारपुर की 200-300 बोरी और शार्टेज, 500-550 बोरी कश्मीर पीआरसी की शार्टेज। अब वो प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। और उनके साथ अब ये लगता है कि इसको अब वो प्रोमोट भी करेंगे। वो इतना बड़ा फ्रॉड है। और वो गंदम भी ऐसे छोड़ आए, मैं वो मैसेज वो मैं देख रहा था कि सर जी ये गाड़ी इधर से निकल गई, ये उधर से निकल गई, आइंदा सख्ती करेंगे, ये रंजन मलक ये इनके ये कारनामे। और बाकी एक बात बता दूं कि एक मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि 15 अफराद को, 15 मुलाजमिन को फ़ाइनल शोकाज़ हुए हैं, ये फ़ाइनल राउंड है। अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अब ये जाते जाते ये जो चावला एंड कंपनी और ये जो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह और सेक्रेटरी और ये हसन अल बख्शी, ये सब जाते जाते अब जो है वो अपना दिखाएंगे कि हमने कितनी कारकर्दगी दिखाई, हमने तो करप्शन में लोग बरतरफ भी किए, हमने सस्पेंड भी किए, हमने इतनी बड़ी वो कारनामे अंजाम दिए। अब बोली लगेगी, अब दुकान सजेगा। हाँ, जो भारी रिश्वत लाएगा वही बचेगा, बाकी जो नहीं लाएगा वही उसी को मुफ्ती मिलेगी, वरना बाकी जाए। और मुझे जो इतला के 3-4 लोग ये कह रहे हैं कि इनको इधर उधर कोई फटकाएँ, कोई ये करें। अब आप फटकाएँ तो सही, सबसे ज़्यादा उसमें जो डिफ़ॉल्ट रहे वो है रज़ाक कलवड़, जिसका एंटी करप्शन में केस इन्होंने खुद जो है वो कैसे जमा कराया, 66,000 बोरी, कोई मामूली बात है। अब उसको देखें कि उसको फटकाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो 1 करोड़ पे मुकेश चावला को भी दे चुका, 45 लाख रुपए वो एंटी करप्शन वालों को भी दे चुका, बाकियों को। बाकी ये बरकत में सर वो इस तरह के जो बाकी जो मैंने आपको, अब वो नाम मुझे याद नहीं है, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में वो सारे 15 लड़कों के, जिनमें 1-2 के जो है वो कोर्ट में भी केस हैं, कि अब देखें कि उसके कंटेम ऑफ कोर्ट का क्या मामला आता है। तो अब ये बोली, अब ये डायरेक्टर साहब अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि देखें कि हमने क्या क्या है वो इसमें जो है वो कर रहे हैं, और ये इतनी पकड़ धकड़ सब कुछ हो रहा है। और आपको बता दूं कि बाकी एक अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें एक किस्सा और भी बता दूं कि ये तो है, लेकिन एक किरदार है शफीक चन्ना, 29-30 हज़ार बोरी गंदम उसकी नौशेरों में शार्टेज है। उसकी फ़ाइल कहाँ है? मैंने आपको बताया कि फ़ाइल दबा दी है डायरेक्टर ने, वो उसकी फ़ाइल दबा दी है। वो सेक्रेटरी को भी मिले या ना मिले पूछ के तो देखे, लेकिन सेक्रेटरी अब इतनी मुदाखलत क्यों करेगा? उससे 80 लाख रुपए इस डायरेक्टर बिशनी शाह ने लिए हैं। अब वो पोस्टिंग पे भी है, वो नौशेरों में, क्योंकि उनके वो सईदाबाद में घर के भी चक्कर काटता है। ऐसे ही बदर कीरियों की सारी चोरी उन्होंने कराची दिखा दी कि यहाँ पहुँच गई। और वहाँ पे फ्राडी उन्नड़ भी बैठा है, मुर्जा उन्नड़, उसकी इस बेस पे पोस्टिंग है कि उसकी 11,000 बोरी की शार्टेज थी इसमें नेब में है वो मामला सांगड़ में। अब उनमें से वो कुछ इधर उधर करा के बाकी 4-5 हज़ार बोरी वो डीएफसी जो है अपना लाड़का नाम है विशनदास, अब वो उसके खाते में है कि पेंडिंग इंक्वायरी इनका डिस्प्यूटेड मामला है, उसी बेस पे उनको दे दी। अब उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी, उनके नाम तो जो है एंटी करप्शन की लिस्ट में भी नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, ना शोकास होगा। क्यों कि वो तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो वहाँ डीएफसी भी कोई तैनात नहीं होता। नौशेरो फरोज़ में ये बदर कीरियो, ये जो भी डीएफसी लगेगा, ये शफीक चन्ना और उसकी मर्ज़ी से लगेगा। डायरेक्टर की कोशिश होगी कि हाँ ये मामला जो पहले तय करके जाए फिर वहाँ जाए। तो ये इनके कारनामे। बाकी मैंने आपको बताई क्लोजिंग वाली कहानी, वो भी बताता चलो कि 30 जून को, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो महकमा खुराक में जो गंदम की ख़रीदारी होती है उसके लिए जो बैंकों से कर्ज़ा लिया जाता है, स्टेट बैंक उसकी लिमिट करती है। इस साल 77 अरब की लिमिट थी कि गंदम ख़रीदी जाए तो वो पेमेंट उसको होती जाती है।
तो अब इनको पेट में मरोड़ पड़ी है कि 30 जून को अगर ये सिलसिला बंद हो गया, पेमेंट बंद हो गई, तो फिर इनका धंधा आगे कैसे चलेगा। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैप्चर वीट हमने की है, उसकी पेमेंट रुकी हुई है, उसके और मामला आते हैं, तो ये 15-20 दिन हम स्टेट बैंक को लिखें कि मज़ीद हमारे अकाउंट वो सीज़ ना हो जाए, अकाउंट नंबर 2 जो पेमेंट वाला बैंकों की हम अदायगी वो जारी रखें। अब उसके जारी रखने के पीछे क्या है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने घोटकी में चले जाएँ, आप सक्खर में चले जाएँ, आप मटियारी में, वो मुझे कल कोई बता रहा था कि कोई अजय कुमार है खंडू का व्यापारी, वो कह रहा है मैं नहीं कराऊँगा उनको, गंदम उनके लिए बिल उन्हें मिला है, कह रहा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टर वायरेक्टर उनकी सेटिंग है कि आप बिल है भी 1 लाख में, मैंने आपको बताया था कि वो पेमेंट नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेंगे कि फिर वो कहेंगे कि इसको तो पेमेंट ही नहीं मिली, अकाउंट क्लोज़ हो गया, इसको गंदम वापस करें। अब गंदम 7700 आज कराची की मार्केट है, 800 को उन्होंने टच किया था। आटे की क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो मतलब ये सारा फ्रॉड इसी में कि फिर हम वो चलाएं। और दूसरी बड़ी इनकी गेम क्या है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानी कि नहीं यहाँ बस इसको यहाँ पे क्लोज़ करें, तो फिर क्या कहेंगे कि हाँ देखें सर वो पेमेंट हमने तो कहा था, वो पेमेंट नहीं हो सकी, अब उनको गंदम वापस करनी पड़ी। ये सारी उनकी गेम, अगर इजाज़त मिल गई तो इनकी गेम क्या, तो इनकी गेम ये है कि फिर ये 30 जून के बाद भी ये ट्रक जो रोक रहे हैं, जिस पे कमीशन लाखों रुपए के फ़ी ट्रक पे वो बटोर रहे हैं, वो जारी रहेगी। वो उनका धंधा अगर नहीं रहा तो फिर इनके पास जो है कराची में गंदम या जो ओपन मार्केट में गंदम की तरसील है वो रोकने का बाकी जवाज़ नहीं रहेगा। तो ये सारा फ्रॉड इसलिए अब ये इनमें है कि किसी भी तरह इनका धंधा चले। आटा 105 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन इनका धंधा चलता रहे। अब देखें कि इसमें क्या होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला हसन साहब को, हाँ, वो उसका पैमाना लबरेज़ हो गया। मेरे जो अपने ज़राए ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, ये फूड वाले गए इनको। अब वो मैं अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता कि बड़े गुस्से से इतना बता दूँ कि अब ये बंद करो, गंदम की ख़रीदारी आप लोगों से नहीं होगी, हम पास्को से गंदम लेके अपना जो है वो गुजारा पूरा करेंगे। आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर लिया है, लेकिन बेड़ा गर्क अब वो ये सब कुछ अब देखें कि पैमाना लबरेज तो हो गया चीफ मिनिस्टर साहब का। वहाँ पे मेरी इतला है कि चीफ सेक्रेटरी सन साहब, सोहेल राजपूत साहब भी मौजूद थे। लेकिन अब देखें कि आगे कहाँ होता है, क्योंकि ये सारा फ्रॉड में लगे हुए हैं। एक मरतबा इन्होंने कह दिया कि 15 लाख बोरी हमने वो कैप्चर की है। अब वो 15 लाख है तो 19 मई की बात थी। उसके बाद ये कराची में 68,000 बोरी, बाकी ये 2-3 लाख, तो ये 17 लाख कैसे पूरी करें। अब सिर्फ फेस सेविंग है कि कराची गंदम दिखाओ, बाकी डिस्ट्रिक्ट में अपनी ज़रूरत की गंदम हो ना हो, कराची में डिस्प्ले दिखाएं कि ताकि जो है 2 लाख बोरी भी आ जाए तो 4 लाख शो करके हम जान छुड़ा लें। फिर कौन जो है किसी के पीछे वो क्या करेगा। ये तो हम अपनी वो खाना पूरी करें, सारी करप्शन की है। बाकी ये जो लड़कों को मैंने आपको बताया कि ये रोटिस वोटिस ये वो, अब 3 DFCs को भी शोकाज आए हैं। उसकी कहानी भी बता दूं वो कौन है। 3 DFC जान छोड़ो, फराज आलम साहब हैं, और दूसरा है एक जो है फरहान शाह, और एक DFC है पुराने मेरे ख्याल में सरफराज अयाज कमांगर साहब। अब इनको शोकाज नोटिस क्या आया है, इनको शोकाज नोटिस आया है कि एक, मैंने आपको एक वीलाग में बताया था कि 1-2 माह पहले एक डायरेक्टर फूड साहब ने जो है सो वीट की जो है मामलत के लिए प्रोकर्म ने एक त्रिमूर्ति, मुझे याद है मैंने उसको त्रिमूर्ति नाम दिया था, त्रिमूर्ति कमेटी बनाई थी, उसमें उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। तो अब उनको शोकाज का आपने वो कमेटी में वो क्यों नहीं आए थे, अब वो शोकाज देते रहेंगे। आपको ये बात बताऊँ अब इनको क्यों याद आया। उसके बाद तो फराज आलम को DFC इन्होंने जामशोरो भी लगा दिया। अब जाके मुझे जो लग रहा है कि ये जो शोकाज वोकाज हुए इनमें वो फरहान शाह या इसमें अयाज सरफराज अयाज कमांगर, इनका कोई वो इतना नहीं है। असल जो शोकाज नोटिस हुए हैं वो फराज आलम की वजह से हुए हैं। फराज आलम की वजह से क्यों हुए हैं कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्ब किसको कर रहा है, वो सोल एजेंट जो दलाल है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का, अली मक्सी, जो कंबर शहदाद कोर्ट में DFC है, 15 ग्रेड का मुलाजिम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, उनकी ट्रकें वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसको तो अपने आप को मुकेश चावला ही समझता है कि उसकी ट्रकें वो डिस्टर्ब कैसे कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि उसकी जुर्रत कैसे होती है कि अली मक्सी की ट्रकें वो डिस्टर्ब करे। हाँ, उसको जुर्रत इसलिए होती है कि वो आया है, मेरी जो इत्तला है कि वो जो वहाँ के MNA सिकंदर राव भुट्टो साहब और जामशोरो में उनकी चलती है कि वो वज़ीर आला सिंध साहब के जो है वो उनके आए, इनके अली मक्सी वाले नेटवर्क नहीं है, और अली मक्सी वाले नेटवर्क से ये फराज आलम बाहर है। तो अब उन्हें तो शोकाज बनता है
अब उनको याद आ गया है कि नहीं शौकत हैं ये तंग क्यों कर रहा है, ये है उसके पीछे। और आपको मैंने बताया था कि वो DFC था मंसूर मीरानी, उसका भी एक दिलचस्प किस्सा आया है। अब ये देखिए ये सारे करप्शन की कहानी है कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड की थी मिनिस्टर ने भी कि 35-40 लाख रुपए पहुँचाए, वो अलग बात है। लेकिन उससे बड़ा किस्सा है, उसको हटाने में भी अली मक्सी का हाथ है। ये जो कंबर शदा से गाड़ियाँ आती थी वो उनका कोई आपस में कोई बना हुआ था कि इतना ऐसा वो गाड़ियाँ छोड़ रहे थे। अब वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की कहानी है। वो जब पैसे मांगेगा अली मक्सी से, सोल एजेंट से, तो वो तो कहेगा कि इसको भी हटाओ। वो जाके मुकेश चावला के पास बैठ गया कि ये तंग कर रहा है पैसों के लिए, इतने पैसे मैं आपको देता हूँ, 80 लाख आप ले लें, ये इनसे तो मेरी जो जान छुड़ाएं। तो वो उसी चक्कर में हटा है। वो भी ये भी अंदरूनी कहानी आपको नाज़रीन बताता चलूँ। हाँ, तो बाकी मैं आपको बता दूँ वो खैरपुर वाला किस्सा कि खैरपुर वाला मैंने 18 जून को आपको बताया था कि वो जो है 2 अफसरान, एक जो है DFC थे इरफान जोखियो खैरपुर के, और वो एक वो डिप्टी डायरेक्टर के होते थे, तो हटाया गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो साहब, उनको जो है वो मुअत्तल किया गया था। और वो मुख्तार इस्पानी और एक इरशाद कलोड इंस्पेक्टर, उनको भी वो 25 लाख यहाँ से लिए, 65 लाख यहाँ से लिए, और 48 लाख यहाँ के सबूत रोसे ठार जा, ये सारा किस्सा उनका। और उनके खिलाफ जो शौकत है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने वो देखा मैंने कहा वाह वाह, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत मतलब क्या कि वो डायरेक्टर फूड साहब सारी विज़िट करके आए, उसमें सारे व्यापारियों से मिल के ये करके। अब वो किन प्राइवेट पर्सन से मिल के आए ना, आपने तो उनके खिलाफ तो END रूल्स के तहत कार्रवाई ज़ाब्ते की शुरू कर दी। अब वो जो आपने खुद सेक्रेटरी साहब 17 मई का लेटर जारी किया था कि ऑर्डर्स जो है वो सबसे बड़े जो है नादंदा वो है, वो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये डायरेक्टर फूड साहब कैसे उन्हीं से मिल के आए, उन्हीं से वहीद शेख से मिल के आए होंगे ना, जिनसे पहले सबसे वहीद शेख से कौन मिला था, मुख्तार गाड़ी से सोबोदरों में डील करके कौन आया था, यही डायरेक्टर बिशनी शाह यही करके आया था। और जैसे ठारजा में उस टूंड को में यही करके आया था। अब अगर ये इंक्वायरी होगी तो जाहिर है उनके बयानात भी आएंगे, उनके खिलाफ तो PPC के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए, फौजदारी मुकदमात होने चाहिए। वो क्या उन्होंने गुनाह नहीं किया है व्यापारियों ने, होल्डर्स ने। आप खुद अपनी जो है पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो फिर निकलेगी तो बात तो दूर तलक जाएगी। क्यों कि सारी वहाँ पे करप्शन का बीज जाके डायरेक्टर फूड ने बोया। 400 रुपये बोरी पे कमीशन तय करके वो आया। बाद में उनको भी मौका मिला, नसरुल्लाह चांडियो और हाँ उन्होंने भी खूब कमाया। लेकिन ये इंक्वायरी होनी चाहिए, उन व्यापारियों को भी बुलाएं, व्यापारियों पे भी फौजदारी मुकदमात होने चाहिए। और इसमें सबसे पहले तो मुकदमा क्यों नहीं होगा इस पे डायरेक्टर के खिलाफ कि वो तो सारा पैसा वो मुकेश चावला ने पहुँचाया। उसमें ये भी पूछे ना आप कि किसी की अप्रोच नहीं होगी, जावेद शाह ने फ़ोन किया या किसी और ने किया या क्या ये वो भी इल्ज़ामात हैं, ये सारी वो खुद छोड़ के आया। तो उनको आपने क्लीन चिट दे दी। जो ऑर्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके कहने पे आपने जो है ये इंक्वायरी शुरू कर दी। हाँ इंक्वायरी करें, लेकिन उनको भी करें, इंक्वायरी करें, उन सब को लपेट में लाएं तो मैं मानूं कि हाँ कोई इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। हाँ इन्होंने की है, इनकी मैं नहीं कह रहा कि जो कोई इन्होंने कोई करप्शन नहीं की है आपके अफसरान ने, लेकिन उसमें वो फिर वो डायरेक्टर साहब भी आते हैं। उम्र मैंने बहुत बाकी मैंने आपको बताया कि एक वो चहीते को इन्होंने मुअत्तल कर दिया कल, नोमान कुरैशी, एक फ्रॉडी, एक स्मगलिंग में पहले भी मुअत्तल हो चुका। फिर रमज़ान पैकेज में वो इंतजामिया से मिली भगत करके अगर जो है एक ट्रक आए तो वो आधी ट्रक 2 ट्रक आए तो एक वो शो करते थे कि ये आई, और शो करते थे कि दोनों ही आ गई। वो रमज़ान पैकेज उन्होंने खूब खाया, उसमें फिर उनको हेडक्वार्टर बैठा दिया। फिर वो मकसूद चपड़ा सी जो डिप्टी डायरेक्टर उससे वैसी उसकी बन गई और सेक्रेटरी से भी बन गई कि फिर उनको जाके इन्होंने फिर धंधे पे लगा दिया। तो कल वो नोटिफिकेशन एक में वो देख रहा था कि नोमान कुरैशी, आफ्ताब कुरैशी, बरकत और शहजाद ये तो इंस्पेक्टर है, बाकी वो तीनों जो सुपरवाइज़र हैं कि वो मुअत्तल क्यों कि राना सरवर है कोई व्यापारी है सांगड़ का, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी कि मेरे ट्रक का है, उस पर जो है पहले 50,000 की जिन्होंने बोली कमीशन मांगी, फिर 30,000 में तय हुआ और हमने इनको ईजी पैसा करके वो कमीशन भी भेजी है। ये हमसे गंद। अब वो जब मामला थोड़ा जो है मीडिया पे भी आया तो मुअत्तल करना पड़ा, लेकिन उनको मुअत्तल किया है सेक्रेटरी ने। कहा है कि हाँ दिल बर्दाश्त है ना, घबराना नहीं है, हम बैठे हैं, आपको जो है ना कुछ वो कर। अब देखें कि इस नोमान कुरैशी का केस भी एंटी करप्शन में जाता है, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है, कोई उनके खिलाफ भी कोई फाइनल शोकास तक मामला जाता है। ये बदबख्त ये इनका ये मैंने आपको कहा ना कि ये फाइनल राउंड करप्शन का, ये बदनीयत लोग हैं,
उनको जहाँ से पैसा मिलेगा, जो उनका कमाऊ पुत्र है वो उनको दे, बाकी अवाम जो है पिटता रहे। बाकी एक वो जो शक्कर वाला, उसका भी वो मुझे किस्सा वो कभी बताऊँगा कि लंबू जो है सुपरवाइज़र कुर्बान कलवर, वो भी मुतलवा है, उसके लंबे चौड़े के से व्लॉग जो है थोड़ा तवील हो जाएगा। बाकी आटे की जो सूरत हाल है, आटा कितना 9.5 रुपये बढ़ गया, वो क्या है। अब वो आटे की अगर यहाँ पे अब मैं आपको सारी बात बताऊँगा तो और लंबा ये जो तवील हो जाएगा व्लॉग। तो कल की उम्मत में नाज़रीन ज़रूर रीड कीजिएगा आटे के मतलब आटे के क्या क्या उसके अवामिल क्या है, कैसे करप्शन है, कितने रेट बढ़े और अभी क्या होगा कल की रोज़ाना उम्मत में, वो खबर पढ़ना ना भूलिएगा। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।